विश्व कैंसर एड्स दिवस है और कई तरह से एड्स होता है। तो किस किस तरह से एड्स होता है और सुना है कि मच्छर और कुत्तों से भी एड्स हो जाता है। देखिए, जो एड्स वाली बीमारी है, ये जो चिंपैंजी है उनसे स्टार्ट हुआ था। उनके अंदर जो एड्स का वायरस था वो किसी दूसरी फॉर्म में था। फिर ये ह्यूमन में आया, म्यूटेट होके ये एड्स वाला वायरस बन गया। लेकिन जो स्टडीज अब आ रही हैं, पहले इसको ये माना जाता था कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है, या जो कोई लॉन्ग किस करता है उसकी वजह से होता है, मतलब सलाइवा से होता है, या ये इंजेक्शन वगैरह अगर किसी को लग जाए उससे होता है, या खून चढ़ाने से होता है, या खून से संबंधित प्लाज्मा वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अगर किसी एड्स वाले मरीज को, वैसे पेशेंट को चढ़ जाए तो उनसे होता है। लेकिन अब जैसे जैसे स्टडीज आती जा रही हैं वो ये आ रही हैं, और इसका हरियाणा में हिसार में एक इंस्टीट्यूट है, उसने इसको अपनी मोहर भी लगाई है कि जो कुत्ते हैं उनमें भी एड्स होता है, और जब उनमें एड्स होता है तो वो बिल्कुल रेबीज की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जो रेबीज में 7 दिन में कुत्ता मरता है, एड्स के कारण वही कुत्ता 3 दिन में मर जाता है। अब जो ये 3 दिन का उसका पार्ट है एड्स वाला, तो ऐसे में वो इरिटेटेड रहता है। अगर वो किसी को भी काटेगा तो उसको डेफिनेटली एड्स होगा। लेकिन ये 3 दिन वो दिन है जब वो एड्स से ग्रसित है। एड्स से अगर वो ग्रसित है कुत्ता तो तब होगा। लेकिन अगर वो एड्स वाले वो किसी आदमी को या औरत को काटता है और साथ साथ दूसरे ऐसे आदमी या औरत को काट लेता है जिसमें एड्स नहीं है, तो वो उसको 1 या 2 दिन के अंदर एड्स होने की संभावनाएं रहती हैं यानी विदिन 48 यानी कि वो एड्स के वायरस को का वाहक बन जाता है, एक बन व्यक्ति जाता है, दूसरे। उसको ट्रांसफर कर देता है। सेम जो मच्छर हैं, वो जो एड्स के जो हमारे पेशेंट हैं उनमें प्रिक करते हैं, और जिनको एड्स नहीं है अगर वो 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर उसको काटते हैं तो उनमें भी एड्स होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि एड्स का वायरस उनके स्टिंग में रहता है और वो स्टिंग से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि जो मच्छर है उसके अंदर वो वाली सेल नहीं होती जिसके साथ एचआईवी वायरस ये लॉक हो जाए। मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे समझ में आए। ये की और लॉक वाली प्रक्रिया होती है। उसके अंदर वो सेल नहीं होती हैं। अगर वो उसके पेट में चला जाता है तो पेट में वो डाइजेस्ट होके फिर बाहर निकल जाता है। तो मच्छर को एड्स सिर्फ 48 घंटे तक उसकी जो टिप है, तो वो जहाँ से काटता है वहाँ तक वो रहता है, और अगर वो 48 घंटे में उस मच्छर ने किसी को नहीं काटा है तो उस मच्छर से एड्स नहीं फैलेगा। तो ये एक सारांश है कि अगर मच्छर और ये कुत्ते जो इतने इरिटेट होके काट रहे हैं, जो हज़ारों की संख्या में हैं, और इतने जो मच्छर और मक्खी हो रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं और जो ये है निगम है, उसको ध्यान देना होगा कि कहीं ये इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जो एड्स को और ज़्यादा फैलाने में मदद कर रहे हैं। इस पे ध्यान देना होगा और इस पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। और ये जो हिसार वाले इंस्टीट्यूट का रेफरेंस है, ये हर न्यूज़ चैनल पे है और हर न्यूज़पेपर में है। ये ऑथेंटिक स्टडी है। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।